नमस्कार दोस्तों। आपके साथ चर्चा के लिए कल एक विषय ज़हन में आया, लेकिन समय नहीं मिल पाने के कारण ऐसा करने में असमर्थ रहा। दोस्तों, कल रामनवमी का दिन था और 9 दुर्गे का भी आखिरी दिन कल था। कल दोपहर 12 बजे के आसपास मेरे घर के बाहर 4-5 बच्चे, संभवतः मलिन बस्ती के थे, वो बेल बजा रहे थे, गेट बजा रहे थे, आवाज़ दे रहे थे, कन्या दे दो, कन्या दे दो। उन्हें शायद कन्या पूजन का अर्थ भी नहीं पता होगा, परंतु इतना अवश्य उन्हें पता था कि कोई कन्या पूजन का दिन है आज, जिस दिन उन बच्चों को भीख मिलने की संभावना अधिक है और अधिक मात्रा में मिलने की संभावना है। मैं पहले भी अपने एक वीडियो में ये बात कह चुका हूं कि छोटे बच्चों को भीख देना बहुत गलत है। दोस्तों, होता क्या है कि ये छोटे बच्चे, इनके माँ बाप इन्हें भीख देने मांगने के लिए भेजते हैं और भीख के पैसे इनसे छीन लेते हैं। कम पैसे ले जाने पर इनकी पिटाई भी होती है और ये बच्चे जब 18-20 साल के होते हैं तो फिर ये माँ बाप की सेवा नहीं करते, बल्कि उनको आंख दिखाना शुरू कर देते हैं। थोड़े और बड़े होकर शादी कर लेते हैं और संभवतः आगे वो भी विवाह करके, बच्चे पैदा करके यही करते हैं जो उनके माँ बाप ने किया। इसलिए माँ बाप लगातार बच्चे पैदा करते रहते हैं, जिससे कि उनको बहुत अधिक एज तक भी, बहुत बुढ़ापे तक भी उनके बच्चे 10-10, 12-12 साल के होने चाहिए, हमेशा कमाने वाले, भीख मांग कर लाने वाले। हम लोग 10 रुपए देकर ये सोच लेते हैं कि बहुत बड़ा पुण्य का काम कर लिया। हम लोग मलिन बस्ती में जाकर एक एक्सरसाइज बुक, नोटबुक, एक एक पेंसिल दे आते हैं कि बहुत बड़ा पुण्य का काम कर लिया। आपके पेंसिल या नोटबुक से वो पढ़ने चले जाएंगे, उनके माँ बाप उन्हें स्कूल भेज देंगे। जिनको आप मलिन बस्ती में 2-2 केले बांट के आते हैं ना, उनके घर में कढ़ाई में शाम को चिकन और मच्छी बनती हैं। जितनी भी कसाईयों की दुकानें हैं, मतलब जो पेशे से कसाई हैं, चाहे उनमें कुछ हिंदू भी होते हैं, कुछ है हिंदू तो खैर 2-4-5%, जितनी भी इस तरह की गला काटने वालों की दुकानें हैं जो कच्चा मांस बेचते हैं, उनकी दुकान पर जाकर देख लेना, मलिन बस्ती के लोग शाम को कितने लोग आते हैं कच्चा मांस लेने, जो घर पर पकाकर खाते हैं। आप उनको 2-2 केले देकर बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा पुण्य समझ रहे हैं कि बहुत बड़ा पुण्य का काम कर लिया। लॉकडाउन में हम लोगों ने देखा है, मलिन बस्तियों के बाहर पहाड़ लग गए थे कचोरियों के। हम कब समझेंगे कि पुण्य क्या है, पाप क्या है? इनको भीख देकर आप राष्ट्र विरोधी काम कर रहे हैं, समाज विरोधी काम कर रहे हैं, जो कि पुण्य नहीं है, पाप है। पुण्य करना है तो हमारे समाज में, हमारे आसपास बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका व्यापार खराब हो जाता है, किसी वजह से उनको नुकसान हो जाते हैं, किसी की नौकरी चली जाती है, किसी घर में इकलौता कमाने वाला व्यक्ति इतना बीमार हो जाता है कि वो कमाने योग्य नहीं रह जाता, उसके घर में बच्चे हैं, पढ़ाई के लिए दिक्कत है, फीस के लिए दिक्कत है, घर में कोई हारी मारी है उसके लिए दिक्कत है। उसका सहयोग करना चाहिए ना, मिलजुल कर, यदि कर सकते हैं तो। इस तरह 10 रुपये देकर आप पुण्य नहीं कमा लेंगे। पुण्य इतना सस्ता नहीं है कि आपने 10 रुपये दिए। इनका, जो बच्चे भीख मांगने वाले होते हैं, इनका सबसे सॉफ्ट टारगेट 12 साल से 20 साल की बच्चियाँ होती हैं, बालिकाएँ होती हैं, क्योंकि बालकों के मुकाबले उन्होंने दुनिया कम देखी होती है, बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती हैं वो, और उन्हें 10 रुपये देकर ऐसा लगता है कि हमने पुण्य का काम कर दिया, या इस पुण्य से हमारे परीक्षा में कुछ मार्क्स बढ़ जाएंगे, कुछ अच्छा रिजल्ट आ जाएगा थोड़ा और। बिल्कुल भी पुण्य का काम नहीं है ये। और हम लोग दिन प्रतिदिन, हमारे मन में नए नए विचार आते हैं और अधिक हम सीखते हैं, अपने आप को अपडेट करते हैं। कुछ समय पहले तक मैं गरीब कन्याओं के विवाह को बहुत बड़ा पुण्य का काम मानता था, लेकिन धीरे धीरे मैंने बताया कि हम लोग अपने आप को अपडेट करते हैं। लेकिन मेरे दिमाग में एक बात और आई फिर बाद में, अभी, हालांकि मैं पहले सम्मिलित रहा हूँ, गरीब कन्याओं के विवाह में सम्मिलित रहा हूँ, भागीदारी भी की है 4-5 जगह, लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि विवाह का उद्देश्य क्या है? विवाह का उद्देश्य उत्सव है कि एक उत्सव मनाना है, या विवाह का उद्देश्य भोगना है, भोग करना एक दूसरे का? नहीं, विवाह का अर्थ है निर्वाह।
अगर विवाह का अर्थ निर्वाह है तो आपको दो लोग हैं अलग अलग जो अपने जीवन को एक साथ निर्वाह करने के लिए आ जाते हैं कि हम लोग अपने आगे का जीवन एक साथ निर्वाह करेंगे, आगे संतान की उत्पत्ति होगी उसका भी निर्वहन करेंगे। और जब निर्वहन करना है तो उसके लिए अर्थ चाहिए, धन चाहिए। अगर उसके लिए आपके पास धन है तो क्या आपके पास 4 बर्तन और एक चारपाई खरीदने के लिए धन नहीं है? अगर आपके पास चारपाई खरीदने और 4 बर्तन खरीदने के लिए धन नहीं है तो आपको विवाह करना भी नहीं चाहिए। हम लोग गरीब कन्या का विवाह के नाम पर पूछ लेते हैं, हाँ जी अच्छा कितने लोगों का खाना कर रहे हो? 100 लोगों का, चलो मैं कर दूंगा। क्यों कर दोगे 100 लोगों का खाना? उत्सव है क्या? विवाह ही तो कर रहे हैं या उत्सव मना रहे हैं? उनका उत्सव आप करेंगे? और जो सक्षम लोग दहेज में बड़ी बड़ी चीजें बहुत बहुत सामान देते हैं, लेते हैं, उसको तो हम कुरीति मानते हैं। कुरीति है भी, कुरीति ही है वो। जो सक्षम है उनके लिए तो कुरीति है, और जो असक्षम है, जो सक्षम नहीं है, उसके लिए इंतजाम मैं करूंगा। अच्छा जी चलो यार, एक चीज तो होनी चाहिए यार, एक डबल बेड तो होना चाहिए, 4 कुर्सियां भी होनी चाहिए, बर्तन भी होने चाहिए। चलो इसको ये कह दो, इसको वो कह दो, 10 लोगों ने मिलकर सामान इकट्ठा करके दे दिया उसको, वो दहेज नहीं है, वहां कुरीति नहीं है। जिसके पास नहीं है खरीदने को उसको आप इकट्ठा करके दे रहे हो, और जिसके पास है उसको कुरीति बता रहे हो, वहां कुरीति अब खत्म हो गई। जो व्यक्ति घर के सामान नहीं खरीद सकता 4, उसको तो विवाह ही नहीं करना चाहिए। उसका घर भी आप चलाएंगे क्या कल जाकर? बच्चे भी उसके आप ही पालेंगे क्या? तो हमें समझना होगा कि क्या करने से हमें पुण्य मिलेगा, क्या करने से हमें पुण्य नहीं मिलेगा। और कभी कभी तो हम पुण्य की आड़ में पाप कर जाते हैं। बहुत सारे अपराधों का कारण भिक्षावृत्ति होती है। एक बहुत बड़ा नेटवर्क, बहुत बड़ा गिरोह काम करता है बहुत जगहों पर भिक्षावृत्ति के पीछे। इसलिए भीख देना बहुत बड़ा पाप है और हमें ये भीख नहीं देनी चाहिए। गरीब कन्याओं के विवाह के बारे में भी मुझे जो अच्छा लगा मैंने कह दिया, और अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हो तो उसके लिए क्षमा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।